हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। यार फाइनली जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड का जो सीट मैट्रिक्स है वो आउट कर दिया गया, ऑफिशियल सीट मैट्रिक्स है ना। सीट मैट्रिक्स की एनालिसिस कर लेते हैं, साथ में एम्स का भी सीट मैट्रिक्स देखेंगे, साथ में कट ऑफ की भी बात होगी, साथ में बिहार वाला जो मैटर चल रहा है उस पर भी बात होगी। तो आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, सारी बात एंड तक सुननी है ना। किसी को भी पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है ना, ध्यान से सुनते चलो क्या हुआ है एग्जैक्टली, है ना। आप देखो यहाँ पर जनरल की 407 सीट्स खाली पड़ी हैं। पहले तो मैं बता दूं कि सीटें एमबीबीएस की हैं। ऑल इंडिया गवर्नमेंट कोटे की जो 15% कोटा है, ऑल इंडिया गवर्नमेंट कोटा, उसकी सीट की बात कर रहा हूँ। साथ में ओपन सीट कोटे की सीट की बात कर रहा हूँ, बाकी किसी भी इंटरनल कोटे की बात नहीं कर रहा हूँ। ना ईएसआईसी कोटा, ना एएमयू कोटा, ना मुस्लिम कोटा, ना एनआरआई कोटा, किसी कोटे की सीट इसमें, ना डीम्ड यूनिवर्सिटी कोटा, कुछ नहीं। सिर्फ गवर्नमेंट सीट जो एम्स बीएचयू जिपमर की जो ओपन फॉर ऑल है, उन सीटों की बात कर रहा हूँ, है ना। तो नंबर से कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि यही हमारे काम की सीटें हैं, समझ रहे हो आप। तो जर्नल की जो सीटें आई हैं 407 खाली है, ओबीसी की 216, ईडब्ल्यूएस की 65 सीट, है ना। यदि आप इसको यहाँ पर देखते हो, ठीक है, तो ओबीसी की जो कितनी सीट खाली है 65, और एससी की यदि हम देखें तो एससी की जो सीटें हमारे पास खाली आ रही हैं वो 149, और एसटी की 66 सीटें यहाँ टोटल हमारी आ रही हैं, समझ आए बात। तो टोटल जो है वो 903 सीट्स आपकी आ रही हैं। अब आप एक बात समझो यहाँ पर कि जर्नल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की सीटें टोटल कितनी है, 688, है ना। 688 रैंक, 688 है जनरल ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी की, ठीक है ना। तो जर्नल ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी की सीट जो 688, आपको बोला गया था कि 540 सीट मिनिमम होंगी जो आएंगी ही आएंगी, बोलो आई कि नहीं आई। 540 प्लस सीट जो क्लियरली ब्लॉक्ड दिख रही थी, बाकी कुछ ऐसी सीट होती जिसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था, और भी काफी ऑल ओवर इंडिया से सीटें जो है ब्लॉक्ड हो रखी थी, जिसकी वजह से राउंड 3 कट ऑफ बहुत स्काईरॉकेट हो गया था, है ना। बहुत ज्यादा ड्रॉप नहीं किया था, वो बताया गया था कि पिछले राउंड में किया, तो अब वो सारी सीटें अनब्लॉक हो चुकी हैं। बट अभी क्या है कि कंसर्न गोइंग ऑन है। उससे पहले हम एम्स का जो है वो सीट मैट्रिक्स डिस्कस यहाँ कर ले रहे हैं। एम्स के सीट मैट्रिक्स में टोटल जो सीट आई है वो टोटल 27 सीट्स हैं, ठीक है। एम्स में जो सीटें आ रखी हैं वो टोटल कितनी है, 27 सीट्स हैं। और 27 सीट्स में से जो ओबीसी और यूआर की जो सीट्स हैं वो केवल 22 है, ठीक है। तो ईडब्ल्यूएस की एक भी सीट एम्स के इंस्टीट्यूशन में नहीं पहुंची है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की कोई भी सीट एम्स में नहीं है, ये बात आप जानो। एक एक यूआर पीएच की सीट खाली है, वो भी यदि कैंडिडेट नहीं मिला तो वो कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये देखो, जैसे कि आप देख पा रहे हो 27 सीट जो है वो एम्स में खाली है। जोधपुर में भी एक सीट आ गई है ओपन पीएच की, तो ये आपके लिए नहीं है। मदुरई, रायबरेली, देवगढ़, जम्मू, है ना, गुवाहाटी, यहाँ की सीटें जो है वो एम्स में खाली पड़ी हैं अभी, ठीक है। सो ये 5 एम्स हैं, 5 जो एम्स है मेजर, है ना, उनके अंदर जो है वो खाली पड़ी है, ठीक है। लोअर एम्स की सीटें, बिलासपुर की भी एक सीट पहुंच गई है एसटी कैटेगरी की, तो आप ओपन कैटेगरी से हो तो बिलासपुर आपके लिए नहीं है फिर, ठीक है। सो इतनी मैंने आपको चीजें जो है वो सारी एक बार सीट मैट्रिक्स के बारे में कंफर्म कर दी है। और जो 27 सीट्स है अलग से नहीं है, ये हमने इसी में काउंट कर ली, 903 सीट जो टोटल है इसमें काउंट हो चुकी है, ठीक है। सो अब देखो सीटें आ गई हैं जितनी आनी थी, ठीक है। जो कट ऑफ वहाँ हायर गया था, अब यहाँ कितना नीचे जा सकता है, क्या नहीं जा सकता, सब चीज़ के बारे में बात होगी। बट उससे पहले मेजर जो कंसर्न बच्चों का है मेरे सामने जो आ रहा है बार बार, वो ये है कि सर बिहार का जो राउंड 3 है वो ऑल इंडिया स्टे के रिजल्ट के बाद उनका रिजल्ट आने वाला है। ऐसे में बिहार के कैंडिडेट जो है वो स्टे राउंड के अंदर सीटों को ब्लॉक करेंगे, ठीक है। मतलब वो बिहार वाले सारे कैंडिडेट जो हैं वो सारे स्टे राउंड में आ जाएंगे। टोटल 597 सीट जो बिहार के स्टेट कोटा में खाली पड़ी है, मतलब 597 स्टूडेंट्स के पास सीट नहीं है, तो वो स्टे वैकेंसी राउंड में आ सकते हैं। बट एक बात मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूं, जो 597 स्टूडेंट्स हैं उनमें से कुछ स्टूडेंट्स को जो है वो ऑल इंडिया कोटा राउंड 3 में जो है वो सीट मिल चुकी है, ठीक है। तो वो पहले ही एलिजिबल नहीं है स्टे वैकेंसी राउंड के लिए। और 597 में एससी और एसटी कैंडिडेट्स को भी बाहर निकालो एक बार के लिए, क्योंकि अभी हम जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे। उसमें से भी उनको कटा दोगे तो 500 ऐसे बच्चे हैं, 500 से भी कम बल्कि, ठीक है। 500 सीट्स खाली बची हैं बिहार के राउंड 3 के लिए, ठीक है। 500 में से 300 बच्चे ऐसे जरूर हैं जिनको राउंड 3 में जो है सीट मिल गई है ऑल इंडिया कोटा के, है ना। राउंड 3 में सीट मिल गई थी, तभी तो इतना हायर कट ऑफ गया है ना, कि अगर वो अलॉट ही नहीं कराते, है ना, तो इतना हायर कट ऑफ कैसे जाता। क्योंकि हम सारी तो गिन चुके, जो बिहार की 150 सीट ब्लॉक्ड मानी है, अभी तो 150 ही ब्लॉक्ड मानी थी, सीट ज्यादा ब्लॉक्ड थी। इसका मतलब क्या है कि राउंड 3 में अभी हमने जो माना था बिहार, क्योंकि बिहार का मान नहीं सकते हैं एग्जैक्ट नहीं, क्योंकि मेरिट लिस्ट नहीं, अलॉटमेंट लिस्ट नहीं, कुछ नहीं था हमारे पास। केवल एक अंदाजा था, एक स्टेट की मेरिट पता थी हमको कि यार 1 से 20,000 रैंक में 1450 बच्चे हैं, क्योंकि स्टेट मेरिट जो बनी थी वो 1450 बनी थी, मोटी मोटी 1 से 20,000 रैंक में, मतलब बिहार के 1450 बच्चे थे। बिहार में टोटल 1206 सीट थी सारी कैटेगरी मिला के गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर, ठीक है। गर्ल की, बॉय की, सबकी मिला के, एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस सबकी मिला के, जनरल की मिला के, ठीक है। 1206 सीट में से 597 खाली आ गई, उसमें से एसटी एसटी वाली घटाओ, 500 मानते हैं कि 500 सीट जो थी वो बिहार के अंदर खाली आ गई। इसका मतलब क्या है कि बिहार के सेकंड राउंड में बच्चों ने अलॉटमेंट लेके वो सीट छोड़ दी, इसलिए वो राउंड 3 में चली गई। अब जो, क्योंकि बच्चों को नहीं पता था कि स्टे वैकेंसी राउंड में इतनी भर भर के सीट आ रही है, जब ऑल इंडिया कोटा राउंड 3 की चॉइस फिलिंग चल रही थी, बिहार के कैंडिडेट्स को जब तो नहीं पता था ना कि स्टे राउंड में इतनी सीट आ जाएंगी, ठीक है। तब किसी को अंदाजा नहीं था, ना ही किसी काउंसलर ने कोई अवेयरनेस फैलाई थी, कुछ नहीं पता था। तो उन्होंने राउंड 3 में भी एक अलॉटमेंट, उन्होंने क्या सोचा था, मेरे पास भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं यार, मुझे भी पता है, ठीक है। सो उन्होंने क्या सोचा था कि हम एक अलॉटमेंट यहाँ ले लेते हैं, अगर हमें बिहार के राउंड 2 में मिल जाए कुछ बेटर तो हम बिहार चले जाएंगे, ये वाली सीट को छोड़ देंगे। बट ऐसा किया नहीं स्टूडेंट्स ने, मिली उनको सीट, उन्होंने ऑल इंडिया रिपोर्ट करी, क्योंकि ऑल इंडिया में बेटर सीट मिली हुई थी उनको, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे जो हैं वो
ऑल इंडिया राउंड 3 की सीट को छोड़ चुके, मतलब ऐसा तो कोई पागल बच्चा नहीं होगा ना, जिस बच्चे को ऑल इंडिया राउंड 3 में सीट मिली, वो बिहार की राउंड 2 की सीट क्यों छोड़ेगा? एक बात बताओ, क्योंकि वो स्टे वैकेंसी राउंड के लिए तो एलिजिबल है नहीं, ठीक है। वो अगर उसने सीट छोड़ी नहीं, बहुत सारे जो बच्चे जिन्होंने ऑल इंडिया राउंड 3 में अलॉटमेंट लिया और बिहार में कोई अलॉटमेंट नहीं लिया, इसका क्या मीनिंग बनता है? इसका मीनिंग एक ही बनता है कि वो सारे कैंडिडेट्स बुद्धू तो थे नहीं, उनको पता था हम स्टे में एलिजिबल नहीं होंगे, तो वो बिहार की राउंड 3 का ही वेट कर रहे हैं। आप समझ रहे हो, उनसे आपको खतरा नहीं है। आप एक बात को ढंग से समझ लो, उन बच्चों से आपको खतरा नहीं है, और 500 में से 300 बच्चे ऐसे जरूर हैं जिन्होंने ऑल इंडिया राउंड 3 में अलॉटमेंट लिया हुआ है, तो 200 बच्चे ऐसे हैं जो स्टे वैकेंसी राउंड में चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। समझ रहे हो, 200 बच्चे मैक्सिमम मान लो वर्स्ट केस सिनेरियो में कि बिहार के 200 बच्चे चॉइस फिलिंग कर सकते हैं सब कैटेगरी मिला के। अभी टोटल सीट कितनी है? 688, ठीक है। और बच्चे कितने आने वाले हैं? 200 बच्चे तो बिहार के ही हो गए, 1 से 22,500 रैंक के बीच में, समझ गए। उसके अलावा 200 ही बच्चे ऑल ओवर इंडिया से और भी हैं। यूपी के 50 बच्चे भी ऐसे हैं। यूपी की मेरिट लिस्ट में जो मॉपअप राउंड आप अगर आपने एनालिसिस किया, क्योंकि हम लोगों ने किया है, 20 बच्चे जो हैं 1 से 18,000 रैंक के बीच में ऐसे हैं जिनका यूपी की मेरिट लिस्ट में नाम था मॉपअप वाली में, बट उन्होंने कोई अलॉटमेंट नहीं लिया। इसका मतलब साफ है कि वो स्टे वैकेंसी राउंड का वेट कर रहे हैं। 20 और ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो यूपी के वेट कर रहे हैं, तो यूपी के 40 से 50 कैंडिडेट्स हैं खाली यूपी से ही जो बच्चे वेट कर रहे हैं, एक से मतलब 1 से 22,500 रैंक के बीच में। समझ रहे हो, किसी ने लिमिटेड चॉइस फिलिंग करी, किसी को कॉलेज नहीं मिला, है ना, तो 50 ऐसे कैंडिडेट, क्योंकि यूपी में भी 20,930 रैंक तक ईडब्ल्यूएस को मिला, सॉरी 20,681 रैंक तक ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में मिला हुआ है। जनरल में तो और भी ऊपर कट ऑफ गया है यूपी का। तो ऐसे में जो बच्चे यूपी का मोपअप का ही वेट कर गए थे और ऑल इंडिया राउंड 3 के अंदर लिमिटेड चॉइस फिलिंग की थी, ऐसे में उनको ना यूपी में कुछ मिला और ऑल इंडिया में तो ये सोच के गए थे, क्योंकि अगर ऑल इंडिया राउंड 3 में ले लेते तो स्टे के लिए एलिजिबल नहीं होते, उनको स्टे का भी बैकअप रखना था। तो अभी वो उनका बैकअप काम आ रहा है, क्योंकि यूपी का कट ऑफ हाई चला गया, तो उन बच्चों की मजबूरी बन रही है यहाँ पे कि वो स्टे में आएंगे, ठीक है। तो 50 कैंडिडेट्स यूपी के हो गए, हरियाणा के भी हैं कुछ 10-20 कैंडिडेट्स, ठीक है। दिल्ली वाले कोई नहीं है, राजस्थान वाले भी हैं 50 बच्चे जिन्होंने अभी तक लिमिटेड चॉइस फिलिंग करके रखी है जस्ट बिकॉज स्टे में आना उनको, और वो टॉपर्स है। तो 400 बच्चे मान के चलो कि 1 से 22,500 रैंक के बीच में वर्स्ट केस सिनेरियो में पहुंच सकते हैं। इससे कम होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे, ठीक है। 300 से 400 इस रैंक, बिल्कुल एग्जैक्ट नंबर बताना पॉसिबल नहीं, बिकॉज मेरे पास बिहार का मेरिट लिस्ट नहीं है। अगर अब तुम मेरे को बिहार का मेरिट लिस्ट देते हो तुरंत बता दूंगा कितने बच्चे रुके हैं, ठीक है। बट नहीं बताया जा सकता, बिकॉज मेरिट लिस्ट नहीं है, अलॉटमेंट लिस्ट नहीं है, कोई मेथड नहीं है कि हम बिहार के बच्चों को पकड़ लेंगे वो जा कहाँ रहे हैं, ठीक है ना। एक इनडायरेक्ट ही लगाया जा सकता है आइडिया, वो भी हम लोगों ने कैसे लगाया, सभी स्टेट के रिजल्ट को कंपेयर किया जिनका भी रैंक जो है वो 1 से 25,000 रैंक के बीच में जाता था, जिन भी मेजर स्टेट्स का, उन सबको ट्रेस करके टोटल में से माइनस करा, तो बिहार वालों का इनडायरेक्टली पता चल गया कि एटलीस्ट इतने बच्चे जो है वो हो सकते हैं, ठीक है। सो उनकी सीट मैट्रिक्स में भी दिख रही है ये चीज, ठीक है ना। और हाई नंबर ऑफ, क्योंकि हमने बिहार के जो ब्लॉक्ड कैंडिडेट्स माने थे वो 150 माने थे, हमें ऐसा लगा था कि 150 बच्चे ऐसे होंगे जो बिहार में चले जाएंगे ऑल इंडिया राउंड 3 की सीट छोड़ के, पर गए ज्यादा है, बिकॉज 688 सीट आ चुकी है, 540 सीट्स नहीं है ये, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो 200 से 300 बच्चे ऐसे हैं जो ऑल इंडिया राउंड 3 में लिए हुए हैं सीट को, तो वो स्ट्रीम के लिए एलिजिबल नहीं है। आपको जो खतरा करने वाले बच्चे हैं वो 200 बच्चे हैं। एक कंसर्न, और ये तो हो गई जो वर्स्ट केस सिनेरियो वाली बात है। अब बेस्ट केस सिनेरियो क्या बन सकता है? बन सकता है कि वही बनना चाहिए, बट आज तक हिस्ट्री में ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो हमारे पास कोई रेफरेंस नहीं है दिखाने के लिए कि यार ये देखो इस तरह से हुआ था। बट जिस तरह से चीजें हो रही हैं उस तरह से यह पता चलता है कि स्टे राउंड के सीट अलॉटमेंट प्रोसेस से पहले बिहार के राउंड 3 का रिजल्ट का वेट किया जाएगा। मतलब ऑल इंडिया स्टे राउंड का जो रिजल्ट रहेगा उसको होल्ड पे डाल दिया जाएगा जब तक बिहार के राउंड 3 का रिजल्ट नहीं आ जाता, जब तक डेटा एमसीसी के पास नहीं चला जाता। ऐसा तो नहीं है ना कि किसी एक स्टेट को छोड़ देंगे या 3 स्टेट को छोड़ देंगे और बाकी सबको डिबार कर देंगे, या तो सबको करेंगे या किसी को नहीं करेंगे, ठीक है। तो सबको करेंगे, यही लॉजिक बनता है, किसी को नहीं करेंगे तो बकवास बात है क्या, ठीक है। सबको डिबार किया जाएगा ऑल इंडिया स्टे वैकेंसी राउंड से, ऑल इंडिया कोटा राउंड 3 एडमिटेड कैंडिडेट्स, स्टेट राउंड 3 तक एडमिटेड कैंडिडेट्स, ऑल इंडिया राउंड 3 अलॉटेड कैंडिडेट्स, सबको आउट। स्टेट राउंड 3 अलॉटेड कैंडिडेट्स जिनका बिहार की अलॉटमेंट रिजल्ट के अंदर नाम आ गया वो बाहर स्टे वैकेंसी राउंड से। ये बेस्ट केस सिनेरियो है। जो वहां पर एक लाइन लिखी थी ना कि द डेटा विल बी शेयर्ड ऑन द कॉमन एमसीसी पोर्टल, है ना, अलॉटेड स्लैश एडमिटेड कैंडिडेट्स, वो राउंड 3 के रेफरेंस में बात करी जा रही थी। कुछ लोग बोलते राउंड 1 राउंड 2, और बल्कि इस चीज का क्लैरिफिकेशन जो है वो 29 क्वेश्चन नंबर 29 एफएक्यू सेक्शन एमसीसी ऑफिशियल ब्रोशर में दिया गया था कि राउंड 3 के रिस्पेक्टिव बात करी जा रही है, ठीक है। तो आप मान के चलो कि अगर बिहार के राउंड 3 के रिजल्ट की वेट करी, अगर नहीं, जो कि करेंगे 100%,
ठीक है, तो जितने भी कैंडिडेट्स बिहार के राउंड 3 के अलॉटेड हो जाएंगे राउंड 3 तक, उनको स्टे राउंड के सीट अलॉटमेंट प्रोसेस से बाहर कर दिया जाएगा। दिस इज द सिंपल मीनिंग जो लिखी है वहां पे लाइन कि बिफोर द अलॉटमेंट ऑफ सीट प्रोसेस, मतलब बिफोर सीट अलॉटमेंट प्रोसेस इन स्टे वैकेंसी राउंड डेटा विल बी शेयर्ड होगा, अलॉटेड एडमिटेड कैंडिडेट्स को ब्लॉक करा जाएगा। उसके बाद जो बच्चे बचेंगे जिन्होंने चॉइस फिलिंग कर रखी है, उनका रिजल्ट आएगा स्टे वैकेंसी राउंड में। तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव चीज होगी, इतना नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है। उनको चॉइस फिलिंग करने दो, तुम बिहार वाले को चॉइस फिलिंग करने दो, ठीक है। चॉइस फिलिंग करके कुछ नहीं उखाड़ सकते हैं, एक जगह ही सीट लेंगे स्टे वैकेंसी राउंड में, केवल वही आएगा जिसको बिहार में कोई अलॉटमेंट नहीं आएगा, ठीक है। जिस बच्चे ने बिहार में भी लिमिटेड फैक रखी होगी चॉइसेस, वो बच्चा स्टे वैकेंसी राउंड में आएगा। नहीं तो जहां उसको अलॉटमेंट आया बिहार के राउंड 3 में, तो वो सीट नहीं छोड़ सकता। फिर समझे आप? तो दो जगह सीट नहीं बटने वाली है। ऐसे तो फिर जितने भी मोपअप राउंड हो रहे हैं ना हर स्टेट के राउंड 3 के, सभी बच्चे क्या करेंगे, मोपअप की सीट छोड़ के स्ट्रे में घुसते आ जाएंगे, है ना। सभी ये कर लेंगे, फिर तो हो गया बेड़ागर। तो एक लॉजिकल माइंडसेट से चला करो। जो चीज लिखी है वहां पे स्पेसिफाई नहीं किया, ब्रैकेट में लिख देते ना कि स्टेट के राउंड 3 वाले भी बाहर होंगे, तो चीजें ज्यादा क्लियर हो जाती वहां पे, ठीक है। बट एक कंफ्यूजन छोड़ दिया। बट जो लॉजिक वाली सेंस बनती है वो इसी बात की बनती है कि स्टेट के एडमिटेड कैंडिडेट्स, ऑल इंडिया एडमिटेड कैंडिडेट्स, ऑल इंडिया राउंड 3 अलॉटेड कैंडिडेट्स जो कि क्लियरली लिखा है, स्टेट राउंड 3 अलॉटेड कैंडिडेट्स के बारे में क्लियरली नहीं लिखा है। बट क्या है कि स्टे वैकेंसी राउंड के पहले जैसे बहुत सारे बड़े बड़े टीचर्स, काउंसलर्स और काफी लोगों ने बात करी, तो यही पता चलता है कि स्टेट राउंड 3 के भी अलॉटेड कैंडिडेट्स को स्टे वैकेंसी राउंड में एलिजिबिलिटी नहीं है, ठीक है। तो ऐसे में जो रिजल्ट रहेगा वो सारा कुछ इस चीज पे डिपेंड करेगा। अगर वर्स्ट केस सिनेरियो बना, अगर अलॉटेड कैंडिडेट्स को बाहर नहीं किया, तब 400 सीटें पहले ही ऑक्यूपाई हो जाएंगी पिछले राउंड की कट ऑफ तक ही, और उसके बाद जो है 288 सीट बचेंगी। तो ऐसे में 1500 रैंक तक ड्रॉप करेगा जनरल कैटेगरी के अंदर। ओबीसी कैटेगरी में भी 24,000 100-200 के करीब कट ऑफ रहेगा, जनरल में 24,000 रहेगा। ईडब्ल्यूएस में बहुत ज्यादा ड्रॉप नहीं करेगा क्योंकि सीट बहुत कम बची है। यहाँ आप देख रहे हो, क्योंकि ईडब्ल्यूएस में पहले ही बहुत अच्छी अच्छी सीट अलॉट हो गई है बच्चों को एक मिडिल ऑर्डर रैंक रेंज के अंदर। तो यहाँ पर 65 सीट ही खाली है। ऐसे में 1 से 24,500 रैंक तक, जहां तक मोपअप राउंड मतलब ऑल इंडिया राउंड 3 में मिला हुआ है कैंडिडेट्स को, वहीं तक ही 50 सीट्स ऑक्यूपाई हो जाएंगी, है ना। तो 15 सीट और 15 सीटों के लिए मुश्किल 200-300-400 रैंक और नीचे ड्रॉप करेगा, तो 25,200 के करीब जो है वो निमटता नजर आएगा आपको ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ, ठीक है। एससी एसटी के कट ऑफ के बारे में कुछ ज्यादा बोलना नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसका अंदाजा नहीं लगा सकता। एक मोटा मोटा अंदाजा ये कि 1,35,000 रैंक के करीब जो है वो एससी में जाने की उम्मीद है, क्योंकि 150 सीट खाली आ गई भाई साहब, ठीक है। एसटी में भी 1,70,000 के करीब, 1,65,000 के करीब जाने की उम्मीद रहेगी, ठीक है। तो ये टोटल एनालिसिस है। बिहार वाले मैटर का बता दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया यार, कुछ बच्चे गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि हम एमसीसी की पॉलिसी मैटर में इंटरफेयर नहीं करने वाले, और यदि एमसीसी की पॉलिसी है कि वो एडमिटेड कैंडिडेट्स को ब्लॉक करेगी, तो उनको वेट करना पड़ेगा। हर जगह वेट किया जा रहा है, पंजाब में भी किया जा रहा है वेट, है ना, वेस्ट बंगाल में भी, कर्नाटका में भी, पीजी की काउंसलिंग में भी वेट किया जा रहा है ब्लॉक करने के लिए। तो यूजी की काउंसलिंग में वेट किया जाएगा ना, क्यों घबरा रहे हो यार, शांति रखो, ठीक है। सो कोई पैनिक वैनिक मत करो। तुमने अपना कर्म कर दिया, तुम सुप्रीम कोर्ट तक भी चले गए, उनके कान में भी तुमने खबर डाल दी, एमसीसी को भी पता है, बहुत सारे लोग एमसीसी को भी फोन कर रहे हैं। तो कुछ भी इलॉजिकल नहीं होगा, ठीक है। एमसीसी को भी पता है यदि हमने डिबार नहीं किया तो बच्चे सुप्रीम कोर्ट जाने की पोजीशन में आ जाएंगे। ऐसे में उनको काउंसलिंग स्टे राउंड की दोबारा करानी पड़ जाएगी, सारा उनका कुछ खराब हो जाएगा। तो इतने बेवकूफ वो भी नहीं है, समझ रहे हो आप, ठीक है। एक प्रोसेस है, वो अपने ही रूल्स को वॉयलेट नहीं करेंगे। आप मेरे को ये बताओ, अभी तक कौन सा रूल एमसीसी ने वॉयलेट कर दिया अपना, जो इतना हंगामा कर रहे हो, बताओ। अभी तक कौन सा रूल एमसीसी ने अपने ब्रोशर में लिखा हुआ वॉयलेट किया है, जो आगे भी करेगी, बताओ। तुम्हें कौन कह रहा है? तुम बात समझते नहीं हो यार। अभी तक तुम्हारे पास है कोई प्रूफ कि एमसीसी ने ये भैया ये रूल लिखा था और ये चीज वॉयलेट कर दी? एमसीसी ने कोई भी रूल को वॉयलेट नहीं करा अभी तक, ठीक है। कोई भी रूल की तौहीन नहीं करी है अभी तक स्टिल, क्योंकि स्टेट के राउंड 2 के एडमिटेड कैंडिडेट्स को ऑल इंडिया राउंड 3 में चॉइस फिलिंग करने की परमिशन थी। ऐसा कहीं नहीं लिखा था कि स्टेट के राउंड 2 के एडमिटेड कैंडिडेट्स नहीं आ सकते। यदि ऑल इंडिया राउंड 2 से राउंड 3 में अपग्रेडेशन दिया गया, इसका सिंपल मीनिंग ये बनता था कि स्टेट राउंड 2 से राउंड 3 में भी मिलेगा अपग्रेडेशन, जो कि हुआ भी। सीट ब्लॉक इसलिए हो गई, ये एमसीसी के रूल में कमी है। बट ऐसा नहीं कि ये रूल तुम्हें पहले से नहीं पता था, ठीक है ना। वहां पे कंफ्यूजन से क्रिएट थी, बट कहीं ऐसा नहीं लिखा था कि स्टेट के राउंड 2 के एडमिटेड कैंडिडेट्स या स्टेट के राउंड 2 अलॉटेड कैंडिडेट्स को यहाँ नहीं आने दिया जाएगा ऑल इंडिया में। तो उनके यदि ऑल इंडिया राउंड 2 से राउंड 3 में अपग्रेडेशन दिया गया, तो राउंड 3 तक अपग्रेडेशन था, बच्चा अपग्रेड कर सकता था, ठीक है। सो वो अपनी स्टेट के भी काउंसलिंग अथॉरिटीज जो है उनके भी रूल्स में कुछ कमी है, एमसीसी वाले में भी कमी है। बट स्टे वैकेंसी राउंड में जो रूल्स दे रखे हैं, यदि उसके अंतर्गत काम होगा, होगा क्या, होना ही चाहिए और होगा 100%। इसमें कोई वॉयलेशन का हमें नहीं लगता कि कोई एमसीसी प्लानिंग कर रहा है, वॉयलेट करने की कुछ कर रहा है। रिजल्ट को स्टे पे डालना पड़ेगा एमसीसी को, ठीक है। अगर नहीं डालते हैं तो फिर आपके पास हक है सुप्रीम कोर्ट जाने का, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट तब अच्छे से इंटरफेयर करेगा और एमसीसी की फिर ऐसी तैसी भी कर देगा, समझे आप। तो कोई दिक्कत नहीं है यार, चिल करो, आप अपना कर्म करते जाओ। कुछ चीजें ना भगवान पे छोड़ देनी चाहिए। जो चीज आपके हाथ में नहीं है ना, उस चीज के पीछे टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने भी आज आपको अंगूठा दिखा दिया ना कि इंटरफेयर हम कर ही नहीं रहे एमसीसी की पॉलिसी मैटर्स में। हाँ, यदि पॉलिसी वॉयलेट होती है और आपके फ्यूचर पे खतरा आता है, तब आप सुप्रीम कोर्ट जाओगे तो शायद सुन लेगा, ठीक है ना। तो एमसीसी जो है वो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अंतर्गत ही काम कर रहा है, ठीक है ना। ऐसे में जो ब्रोशर में चीजें लिखी हैं वो फॉलो होंगी ही होंगी।
अब वो कैसे फॉलो होंगी वो एमसीसी को करने दो और काउंसलिंग अथॉरिटीज को करने जो, रिजल्ट को स्टे पे डाला जाएगा, ये बात मेरी आप गार्ड मान लो, और यही होगा। आप देख लेना उस दिन आप मेरे को बोलोगे भैया आपने सही कहा था, है ना। कुछ लोगों को लग रहा है कि रिजल्ट स्टे पे नहीं डालेंगे, रिजल्ट 26 तारीख को ही दे देगी एमसीसी और सारे बच्चे फिर से ब्लॉक कर लेंगे और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। भाई कोई पार्शलिटी नहीं होने वाली है, ठीक है। बिहार की काउंसलिंग माना 5 दिन लेट चल रही है, तो 3-4 दिन जो है वो एमसीसी अपने रिजल्ट को स्टे लगा सकती है, क्योंकि उनको भी पता है खिलवाड़ हो रहा है फ्यूचर से बच्चों के, ठीक है। तो किसी को भी पार्शलिटी नहीं करेगी ऐसे, तो फिर बाकी बच्चे भी कहेंगे भाई हम भी कर लेते स्टे राउंड में सीट ब्लॉकिंग, हमें क्यों नहीं करनी थी, हमने क्या गलती करी थी। तो सबका हक बन जाएगा फिर उस तरह से। तो एमसीसी बच्चे नहीं बैठे वहां पे, बड़े बड़े ऑफिशियल्स बैठे हैं, तो आपको कंसर्न, मेरे को नहीं लगता कि कंसर्न करने जैसी कोई बात है, ठीक है ना। इसलिए बहुत दिन से चुप भी बैठे थे, बहुत बच्चे कह रहे थे भैया ये कर देंगे वो कर देंगे केस कर देंगे, ठीक है। तुम लोगों ने कहा, तो एक जो ऑफिशियल नोटिस आया था जो कि एमसीसी ने साइट पे नहीं डाला था, कुछ लोगों ने फेक क्लेम कर दिया उसको। भाई रेफरेंस नंबर जाके चेक करोगे ना, आपको पता चल जाएगा ओरिजिनल था। जो सुप्रीम कोर्ट के केस का रेफरेंस दिया गया था ना, उसको डालकर देखिए सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे, आपको पता चलेगा कि फेक था कि ओरिजिनल। कुछ बच्चे कह रहे थे सर उसमें वाटर मार्क तो था ही नहीं। भाई जो अभी एमसीसी पे नोटिस आया है 2-4 दिन पहले, उस पे कौन सा वाटर मार्क है बताओ। वाटर मार्क वो ऑथेंटिक था, वो स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटीज को नोटिस भेजा गया था। आप लोगों ने बोला कि भैया ऐसा कुछ होने वाला है क्या। मैंने कहा देखो यार ये एमसीसी गाइडलाइन स्टेट उसको दे रही है, तुम घबराओ नहीं, ठीक है। तो करा मैंने वो चीज यार, ठीक है। और एमसीसी मुझे नहीं लगता कि कोई भी अपनी पॉलिसी का वायलेशन करने वाली है। अभी राउंड 2 राउंड 3 हो चुका है, बताओ उन्होंने अपनी पॉलिसी का वायलेशन किया है क्या, नहीं किया ना। तो बस क्यों टेंशन ले रहे हो, तुम कर्म करो अपना, चॉइस फिलिंग ठीक से करो, बीडीएस वाली गलती मत कर देना। यदि किसी का प्लान भी बीडीएस है तो पहले सारी एमबीबीएस की डालो, फिर बीडीएस की डालो और होप फॉर द बेस्ट, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर द वीडियो, थैंक यू वेरी मच। किसी को कोई प्रॉब्लम है मेरे से पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आ जाओ, बैच बंद हो चुका है, अभी मत उम्मीद करना कि यार बैच में आने देंगे, बैच बंद हो गया भाई, कुछ नहीं बचा बैच में, हो गया जो होना था, है ना। जिन बच्चों को एडमिशन मिलना था मिल गया, और जिनका स्टे राउंड से पहले जो बच्चे बैच में आ गए थे वो आ गए थे। अब मत कहना कि भैया बैच में आना, मेरे को नहीं आना, नहीं, अब बंद हो चुकी है भाई, अब सीट्स नहीं है बैच में, ठीक है। तो अब काउंसलिंग और बैच में हम पैसे लेके क्या कर लेंगे भाई, अब कुछ नहीं कर सकते अब, ठीक है। अब तो सिर्फ चॉइस फिलिंग करनी है, जो कि तुम पिछले 3 राउंड से करते आ रहे हो, एक बार और करनी है, ठीक है। ढंग से करना, प्यार से करना, कुछ नहीं समझ में आ रहा, कुछ डाउट है पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई पैसा नहीं चार्ज किया जा रहा है, ठीक है ना। तो घबराओ नहीं, ठीक है। रिजल्ट का वेट करो, सारी चीज आपके पक्ष में होगी, ठीक है। मुझे नहीं पता यार कि तुम घबराए हुए हो क्या हो, समझ में आ रहा है बिहार वाला इशू कंसर्न है एक बहुत बड़ा, बट तुम एक बार चीजों को होने दो, ठीक है। वॉयलेशन होगा फिर आपके पास हक है सुप्रीम कोर्ट जाने का, अभी हक नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने भी आपको क्लियरली मना कर दिया है कि हम इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो, थैंक यू वेरी मच।